रामगढ़ एक छोटा सा सुंदर गांव था। हरे भरे खेत थे, साफ पानी की नदी थी और लोग मिल के खुशी से रहते थे। इस गांव में रहती थी चुटकी, एक छोटी सी बच्ची जो इतनी चालाक थी कि गांव के बड़े बड़े लोग भी उसकी अक्ल की दाद देते थे। चुटकी अपने बाप के साथ रहती थी। सुबह उठती, खेत में काम करने जाती, शाम को नदी के किनारे खेलती। यही उसकी जिंदगी थी और इसी में वो खुश थी। लेकिन इस गांव में एक बड़ी मुसीबत थी। गांव के बाहर जंगल में रहता था हल्क, एक बड़ा और ताकतवर राक्षस। बहुत घमंडी था, अपनी ताकत पर बहुत नाज था। गांव के लोगों को वो रोज डरा के उनका खाना, अनाज और फसल छीन लेता था। गांव के लोग डरते थे, कोई कुछ नहीं बोल सकता था। किसान आपस में बात करते थे कि कब तक ये सिलसिला चलेगा। खुद भूखे रहते हैं और उसे देते रहते हैं, पर कोई रास्ता नहीं था। एक दिन राक्षस हल्क गांव में आया। सब लोग डरते हुए अपना अपना अनाज लेकर आगे आ गए। लाओ सब कुछ और जल्दी करो, मेरे टाइम की बर्बादी मत करो। सब लोग चुपचाप देते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ चुटकी एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, पर साथ में कुछ और भी था, एक सोच। बापू, ये राक्षस रोज हमारा खाना क्यों लेता है? कोई इसे रोकता क्यों नहीं? बेटी, वो बहुत ताकतवर है, उससे लड़ना मुश्किल है। ताकत से नहीं बापू, अक्ल से भी तो लड़ सकते हैं। उस रात चुटकी सो नहीं पाई। वो सोचती रही, राक्षस ताकतवर है, ये सच है, पर क्या वो चालाक भी है? अगली सुबह वो उठ के सीधा जंगल की तरफ चली गई। गांव के लोग हैरान थे, एक छोटी सी बच्ची अकेले जंगल की तरफ जा रही थी जहां राक्षस रहता था। चुटकी जंगल में पहुंची। राक्षस एक बड़े पत्थर पर बैठा था। कौन है? अये छोटी सी बच्ची, तुम अकेले जंगल में क्यों आई हो? डरो नहीं। नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। सुना है तुम बहुत ताकतवर हो। हाँ 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 हाँ, मैं इस पूरे जंगल का सबसे ताकतवर हूँ। मुझसे बड़ा कोई नहीं। वाह, सच में? तो क्या तुम कोई भी काम कर सकते हो? बिल्कुल, जो चाहो कह दो, मैं सब कर सकता हूँ। ठीक है, एक काम करो, इस पत्थर को उठा के उस नदी के पास रख दो। राक्षस ने फौरन वो बड़ा पत्थर उठा लिया और नदी के पास रख दिया। वो मुस्कुराते हुए वापस आया। देखा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब बोलो। वाह, सच में बहुत ताकतवर हो, पर एक काम है जो शायद तुम नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं न कर सकूं। बोल क्या है? क्या तुम इस छोटी सी डब्बे में आ सकते हो? चुटकी ने एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा निकाला। राक्षस ने डब्बा देखा और हंसा। हाँ हाँ हाँ, ये छोटा सा डब्बा, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इसमें कैसे आऊंगा? देखा, मैं सच कह रही थी, ये काम तुम नहीं कर सकते। इतना बड़ा राक्षस और इतनी छोटी सी बात नहीं कर सका। क्या मैं नहीं कर सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ तुझे। राक्षस ने अपने आप को छोटा किया और छोटा किया और फिर वो उस छोटे से डब्बे में घुस गया। चुटकी ने फौरन डब्बा बंद कर दिया और उसकी चिटकनी लगा दी। अब इस डब्बे में रहो और गांव के लोगों को तंग मत करो। आइए, ये क्या किया? खोल मुझे, अभी खोल। नहीं, जब तक तुम वादा नहीं करते कि गांव को तंग नहीं करोगे, तब तक नहीं खोलूंगी। राक्षस बहुत चिल्लाया, बहुत धमकी दी, पर डब्बा नहीं खुला। आखिरकार वो थक गया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अब कभी गांव को तंग नहीं करूँगा। बस मुझे बाहर निकालो। पक्का वादा? पक्का वादा। चुटकी ने डब्बा खोला, राक्षस बाहर आया। उसने अपना वादा निभाया और जंगल की गहराई में चला गया। फिर कभी गांव में नहीं आया। जब चुटकी गांव वापस आई तो पूरे गांव ने उसे घेरा हुआ था। सब हैरान थे, सब खुश थे। गांव वाले यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इस छोटी सी बच्ची ने इतने बड़े राक्षस को हरा दिया। बेटी, तू ठीक है? क्या हुआ? राक्षस कहाँ गया? बापू, राक्षस अब कभी नहीं आएगा। मैंने उसे डब्बे में बंद कर दिया था, उसने वादा किया है। बेटी, मैंने सही कहा था, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। बापू, ताकत सिर्फ हाथों में नहीं होती, अक्ल में भी होती है। उस दिन से रामगढ़ गांव में खुशी वापस आ गई।
खेत फिर से लहलहाने लगे, लोग फिर से चैन की नींद सोने लगे और चुटकी, वो फिर से अपनी जिंदगी में खुश थी, क्योंकि उसने एक बात साबित कर दी थी, ताकत से बड़ी होती है अक्ल और हिम्मत से बड़ा होता है भरोसा अपने आप पर।